दोस्तों नमस्कार। कक्षा 6 विज्ञान का वार्षिक पेपर आपके सामने है। यहाँ देखेंगे ओरिजिनल पेपर हम जो लेके आए हुए हैं, ये ओरिजिनल पेपर है और आपको यहाँ पर 60 नंबर मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 6 का। यहाँ देखिए पूर्णांक आपका 60 रहेगा और परीक्षा अवधि यहाँ पर 2.5 घंटे है। देखिए यहाँ विज्ञान का जो पेपर है 60 नंबर यदि चाहते हैं तो पूरा पेपर देखिए, पूरा वीडियो देखना है आपको। वीडियो को एक भी स्किप नहीं करेंगे ताकि आपको 60 में 60 अंक मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब पहले प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। अब प्रश्न क्रमांक 1 है, ठीक है। 1 से 5 तक में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक बाघ 1 है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो क्या शाकाहारी है, बी मांसाहारी है, सी सर्वाहारी है या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं क्या है, बाघ क्या है, केवल मांस खाता है। तो बी नंबर आपका हो जाएगा मांसाहारी। और आपको बी नंबर आपको लगाना है। 100% 200% ये रियल पेपर है। देखिए विटामिन डी के अभाव में होता है, रतौंधी होती है, बेरी बेरी होता है, स्कर्वी होती है, रिकेट्स होता है। तो जो इसका डी विटामिन डी के अभाव में होता है, ये डी नंबर रिकेट्स हो जाएगा। तो डी नंबर आपको रिकेट्स लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, उष्मा का कुचालक है। उष्मा का जो कुचालक है तो कौन है, एल्युमिनियम है, स्टील है, कांच है। तो आप देखिए यहाँ पर भर देंगे, यहाँ कांच भर देंगे आप। डी नंबर आपको भर देना है, कांच भरेंगे। ये एक नंबर के 3 प्रश्न हो गए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन हो तो क्या कहते हैं, उसको त्वरण कहते हैं, गति कहते हैं, चाल कहते हैं, वेग कहते हैं। अब 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक विकल्प सही है तो आपका हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक अब चलते हैं दोस्तों 5वें नंबर में। ये देख सकते हैं, पुनः एक बार देख लीजिए। मांसाहारी रिकेट्स है और इसके बाद कांच है, फिर इसके बाद त्वरण है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है। 30 है, 71 है, 78 है या 55 है। तो आपको याद होगा कि इसका जो विकल्प है नाइट्रोजन का परसेंट है यानी वायुमंडल में, तो 78 यानी 78% है। विकल्प आपका सी नंबर सही रहेगा। देखिए यहाँ पर 5 नंबर जो बहुविकल्प की है ये आपको बता दिए गए, इनको अच्छे से देख लीजिए। गलती एक भी नहीं करेंगे ताकि आपको पूरे 60 के 60 मिलने के लिए आप वीडियो को एक भी स्किप नहीं करें, इनको एक बार मिला लीजिए। सेम यही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में कल आएंगे। अब देखिए खाली स्थान है जो 6 से 10 तक दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पर निर्धारित है। उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कौन कहलाते हैं, तो उत्पादक में आपको यहाँ पर भर देना है। देख लीजिए आप यहाँ भरेंगे, पौधे भरेंगे। देखिए हरे पौधे। 6 नंबर में क्या भरना आपको, हरे पौधे। प्रश्न क्रमांक 7, प्रकाश संश्लेषण से प्रक्रिया पौधों के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के द्वारा होती है तो क्या हो जाएगा, पत्तियों। आपको 7 नंबर भरना है, पत्तियों। प्रश्न 8 है, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप जानते हैं कितने होते हैं, 100। तो आप यहाँ पर 100 खाली स्थान में आपको 8 नंबर में भर देना है। चुंबक में ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है 2 भर लिखेंगे, ध्रुव अपने आप लिखा हुआ है। 10 है, चाल के दानों में डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। यानी धान से जो दानों को डंडियों को पृथक करने की जो विधि होती है तो ये क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 10 के खाली स्थान में आपको भरना है थ्रेसिंग। हरे पौधे, 7 में पत्तियां, 8 में 100 भरेंगे, 9 नंबर में 2 भरेंगे और 10 नंबर में आपको भरना है थ्रेसिंग। तो ये 5 नंबर खाली स्थान वाले हो गए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 13 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 हैं। क्या सभी जीवों में एक ही प्रकार होता है। देखिए 11 नंबर, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। नहीं, सभी जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न क्रमांक आपका 11 का है। इसके बाद नारियल तंतु से बनने वाले जो 2 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो नारियल तंतु से बनने वाली हैं गद्दे हैं, पर्स हैं, रस्सियां भी बनती हैं जो नारियल के धागे से होते हैं। प्रश्न क्रमांक देखिए यहाँ पर, 13 पकाने से पहले दालों
के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करते हैं? पकाने से पहले दालों के किसी नमूने तो पकाने से पहले दालों के नमूने से भूसे तथा धूल के कण निष्पावन विधि द्वारा पृथक करते हैं। आपको इसके लिख देना है। 14 है, यदि किसी पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होती हैं? अब देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यदि किसी पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें मूसला जड़ें होंगी, जैसे दालें होती हैं ना, दालें चना वगैरह की होती हैं। फिर है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? जो कपाल की गति होती है, और ये चुंबक वाले देख लीजिए, चुंबक के कपाल में कौन सी अस्थि ग्रहण कर कपाल का केवल निचला जबड़ा गति करता है। चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो क्षण चुंबक के ध्रुव सिरों के नज़दीक होते हैं, सिरों के पास होते हैं इसके ध्रुव। ये 15-16 का उत्तर हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लघुत्तरी प्रश्न है 17 से 22 तक, और यहाँ प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? जो वायुमंडल में गैस होती है तो वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन पर लिख देंगे तभी आपको पूरा उत्तर यहाँ अंक मिलेंगे 3 नंबर। लाल केंचुए किस प्रकार की कचरे को कंपोस्ट में करते हैं? अब देखिए लाल केंचुए अजैविक अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए लाल केंचुए अलग तरह के होते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, लंबाई का SI मात्रक क्या है? 3 नंबर के लिए है लंबाई का SI मात्रक। तो लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। आप पूरा लिख देंगे, लंबाई का SI मात्रक मीटर। 20 नंबर, चुंबक कितने ध्रुव होते हैं? नाम भी लिखना है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसको N और S से भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंदुक खलिका संधि क्या है? कंदुक खलिका संधि, अब देखिए कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि में अस्थि हड्डियों का गोल सिरा, थोड़ा देख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिएगा। उष्मा, देखिए 21 नंबर, उष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन बताना है जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। चलिए इसको देख लीजिएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर 5 अंक मिलेंगे। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? मेरुदंड किसे कहते हैं? विद्युत खंभों या विद्युत उपकेंद्रों तथा पास चेतावनी के खतरे में जो निशान बने होते हैं तो इनका क्या महत्व होता है? कि इन्हें 2 जीवाणु जनित रोगों के आपको लक्षण लिख देना है, नाम लिखना है। देखिए 2-2 नंबर की इस तरह करके ये सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिए गए हैं। दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब